मुजफ्फरपुर से एमएलसी और जदयू के एमएलसी प्रत्याशी दिनेश प्रसाद सिंह से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रुपए नहीं देने पर उन्हें AK-47 से भूनकर हत्या करने की धमकी भी मिली है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना को लेकर उनके निजी सचिव चंद्रभूषण कुमार ने सोमवार को सदर थाने में FIR दर्ज कराई है। FIR में बताया जा रहा है कि एमएलसी के मोबाइल पर 4 फरवरी को 2:17 पे एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज आया था। कुछ देर बाद उसी नंबर से कॉल भी आया। कॉल करने वाले ने मैसेज पढ़ने की बात कही। इसके बाद कॉल काट दिया गया। उनके निजी सचिव चंद्रभूषण ने मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था, पुलिस को सूचना देने पर अंजाम बुरा होगा। 1 करोड़ रंगदारी चाहिए, जगह मैं तय करूंगा। साथ ही एक नंबर भी दिया गया था और फुलदेव भगत नामक व्यक्ति से बात करने को कहा गया था। साथ ही जरा सी चालाकी करने पर बीबीगंज स्थित घर पर पहुंचकर AK-47 से हत्या कर देने की धमकी दी गई थी। दिनेश सिंह से फोन पर बात कर मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को जब मैसेज आया था तो मैं CM के साथ बैठा था। उसी दिन मैंने DGP को इसे लेकर जानकारी दे दी थी और CM को भी बताया था। उन्होंने कहा कि मैं किसी उमेश सिंह को नहीं जानता। दिनेश सिंह ने इसे लेकर चुनावी रंजिश से भी इनकार किया है। उनका कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उन लोगों को जल्द गिरफ्तार करे। MLC पद के प्रबल दावेदार दिनेश प्रसाद सिंह 3 बार MLC रह चुके हैं। पहली बार वे निर्दलीय MLC बने थे। दूसरी और तीसरी बार JDU के सिंबल पर उन्होंने चुनाव जीता था। चौथी बार भी वे चुनाव मैदान में हैं। इस बार भी MLC पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उन्हें इस बार JDU ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसकी घोषणा कल की गई। वहीं उनके सामने RJD ने बाहुबली शंभू सिंह को मैदान में उतारा है। CDR और टावर लोकेशन खंगाल रही सदर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड और टावर लोकेशन खंगाला जा रहा है। केस का IO प्रशिक्षु दरोगा ललन कुमार को बनाया गया है। SSP जयंत कांत खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया है। विशेष पुलिस टीम ने रंगदारी व हत्या करने की धमकी भेजने वाले मोबाइल नंबर की CDR व टावर लोकेशन खंगालना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसी भी जता चुकी है। आशंका खुफिया विभाग ने भी दिनेश प्रसाद सिंह के एक प्रत्याशी के साथ चुनावी रंजिश में विवाद होने की आशंका व्यक्त की थी। इसके बाद से पुलिस महकमा अलर्ट मोड में है। 2 साल पूर्व भी उन्हें मोबाइल पर धमकी मिल चुकी है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को MLC का चुनाव होने वाला है। एक तरफ कदावर दिनेश सिंह है तो दूसरी तरफ बाहुबली शंभू सिंह। शंभू का नाम MLC पद के लिए सामने आने के बाद से मुजफ्फरपुर में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। हम उसके धमकी से या किसी के धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं और उस सब का कोई माने मतलब मेरे सामने नहीं है। कोई अफवाह लफवा टाइप का आदमी जो होता है मानसिक विचलित करने के लिए ही काम किया होगा। इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और 47 से भूनने की धमकी। अब कोस 47 चलाने की बात कर रहा है और कोस 47 की बात करती है, उसको तो भली बात आप जानते हैं कि 47 की चर्चा कौन लोग करते हैं, किस तरह के लोग होते हैं जो 47 की बात करते हैं, 47 लेके चलते हैं। हम लोग को इससे क्या लेना देना है। क्या मैसेज आया था, क्या उसमें? वो मैसेज आया था, वो DGP से लेके सब लोगों को, जिसके मोबाइल से हमको मैसेज आया, हमारा PA ने सब मैसेज को जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया गया। उसमें प्राथमिकी दर्ज हो गई। उन लोगों ने कहा कि लिखित ले लिया है, लिखित हो गया है। हमको लग रहा है कि पुलिस जो है सो डिटेक्ट भी कर चुका है, क्योंकि हमने ही अखबार में देखा है कि इसी टाइप का मैसेज जो है सो शिवहर SP को भी भेजा गया था। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है सरगर्मी इस बार कुछ अलग अलग? ये तो सबसे ज्यादा आइडिया हम प्रत्याशी हैं, हमारे दल के लोग
और हम ये कहेंगे कि हमारा जीत सुनिश्चित है, लेकिन आप मीडिया के भाई हैं, पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगा, आप ज़्यादा बेहतर हमसे जानते होइएगा न्यूज़ के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से कि चुनाव की यहाँ क्या स्थिति है, कोई लड़ाई है क्या यहाँ। अगर कोई लड़ाई हो तब ना स्थिति की बात किया जाए। एक अलग अंदाज में यहाँ प्रत्याशी आए हैं राजद की तरफ से, हाँ, और तरह तरह की बातें चल रही हैं। तेजस्वी जी आए हैं। नहीं, राजद की तरफ से एक अलग अंदाज में प्रत्याशी आए हैं। भाई किस अंदाज के प्रत्याशी हैं और किस टाइप के प्रत्याशी हैं, उनको त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है, इसका क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, ये पद क्यों बनाया गया, कि किनकी सेवा के लिए है, किनके काम के लिए है, उनको इसकी कोई ज्ञान जानकारी है? बोलिए। अब उस प्रत्याशी के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं ना, ये आप बखूबी चर्चा कर सकते हैं, पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगा, आप ज़्यादा बेहतर हमसे जानते होइएगा न्यूज़ के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से कि चुनाव की यहाँ क्या स्थिति है, कोई लड़ाई है क्या यहाँ। अगर कोई लड़ाई हो तब ना स्थिति की बात किया जाए। एक अलग अंदाज में यहाँ प्रत्याशी आए हैं राजद की तरफ से, हाँ, और तरह तरह की बातें चल रही हैं। तेजस्वी जी आए हैं। नहीं, राजद की तरफ से एक अलग अंदाज में प्रत्याशी आए हैं। भाई किस अंदाज के प्रत्याशी हैं और किस टाइप के प्रत्याशी हैं, उनको त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है, इसका क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, ये पद क्यों बनाया गया, कि किनकी सेवा के लिए है, किनके काम के लिए है, उनको इसकी कोई ज्ञान जानकारी है? बोलिए। अब उस प्रत्याशी के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं ना, ये आप बखूबी चर्चा कर सकते हैं कि जो प्रत्याशी को मेरे खिलाफ उतारा गया है वो प्रत्याशी किस टाइप के हैं। वो हमारे पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे वार्ड सदस्य हैं, नगर निगम के सदस्य पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख लोग हैं, माननीय मुखिया जी लोग हैं, उन लोगों से कैसा संबंध होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये भली बात ही जानते हैं। आप आकर के बैठिए, हम जहाँ बैठते हैं तो देखिएगा, यहाँ तो दिन भर हमारे वोटर लोग जो है से जाके पूछिए, गुप्त रूप से उनसे उनकी मन की बात लीजिए तो बताएंगे। चुनाव जीतने को लेकर कितना आश्वस्त है? हम चुनाव जीतने के लिए कहाँ आश्वस्त हैं। हम ये कहिए कि देश क्या विश्व में 98% एक तरफा मत पाने वाला कोई व्यक्ति रहा होगा तो उसका नाम बताइए। और उसी पर हम आश्वस्त है कि तीनों बार बिहार में सबसे अधिक मत से जीते और प्रथम स्थान लिए, और इस बार भी बिहार में सबसे अधिक मत से जीतेंगे। नामांकन की तिथि को लेकर क्या कुछ घोषणा वगैरह रखी गई है क्या? 14 तारीख को नामांकन है। मुजफ्फरपुर क्लब में 10:30 से 11 बजे तक हमारे सभी जो वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे सभी पार्टी के नेता हैं, सब लोगों को मैं आपके माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूं कि वो लोग आवे, आके हमको आशीर्वाद दे।